अब पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रॉम बोन्स। हम सेक्स को डिटर्मिन कर सकते हैं बोन्स से, स्पेशली इन डिकम्पोज और म्यूटिलेटेड बॉडीज। कितने चांसेस हैं कि हम जो है वो बोन्स से सेक्स डिटर्मिन कर सकते हैं? इसमें जो है ना, अगर इंटायर स्केलेटन है तो 100% चांसेस हैं। अगर पेल्विस और स्कल है हमारे पास, ठीक है, तो 98% चांसेस है कि हम सेक्स डिटर्मिन कर लेंगे। और अगर हमारे पास सिर्फ पेल्विस है तो फिर भी 95% चांसेस हैं, यानी कि पेल्विस से भी हम सेक्स को डिटरमिन कर सकते हैं इवन इन इनफेंसी। और अगर सिर्फ हमारे पास स्कल हो तो 90% चांसेस है। और अगर स्कल के साथ लॉन्ग बोन्स हो तो 92% चांसेस, सिर्फ स्टर्नम हो तो 80% चांसेस, और अगर सिर्फ लॉन्ग बोन्स हो तो 80% चांसेस। ये तो आगे हमारे पास चांसेस के कितने चांसेस हैं सेक्स को डिटरमिन करने के। फिर उसके बाद हम देखते हैं दो मेथड्स हैं एग्जामिनेशन के, एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव मेथड है इसमें जनरल फीचर्स आ जाएंगे और स्पेशल फीचर्स आ जाएंगे, जबकि ऑब्जेक्टिव मेथड में स्पेशल फीचर्स आते हैं सिर्फ। जनरल फीचर्स क्या हैं? जनरल फीचर्स में ये कि मेल बोन्स लार्जर होते हैं साइज में, ज्यादा रफ होते हैं, और उनमें प्रोमिनेंट मसल और लिगामेंट मार्किंग्स होती हैं, और ज्यादा थिकर और हैवियर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, जो क्या होती हैं, स्मूथर होती हैं और लाइटर होती हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक फीचर्स पर, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सेक्रम। सेक्रम में मेल और फीमेल सेक्रम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एज अ होल सेक्रम की बात करें, ठीक है ना, ये मेल में कैसा होगा, ये लॉन्ग होगा, नैरो होगा। फीमेल में ज्यादा ब्रॉड होगा और शॉर्ट होगा। टिप ऑफ कॉक्सिक्स, ये होती है टिप ऑफ कॉक्सिक्स। मेल के केस में जो टिप ऑफ कॉक्सिक्स है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को क्रॉस करेगी, ठीक है ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखो दो जब हिप बोन्स मिलती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है ना। यहाँ से और पीछे क्या होता है, इस तरह से करके सेक्रम लगता है, तो यहाँ पर कॉक्सिक सेक्रम का उसको क्रॉस मेल के केस में करेगा और फीमेल के केस में नहीं क्रॉस करेगा। फिर उसके बाद है सेक्रल प्रोमोन्ट्री। दिस इज द सेक्रल प्रोमोन्ट्री विच इज वेल मार्क्ड इन मेल्स एंड नॉट वेल मार्क्ड इन फीमेल्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं कर्व ऑफ द सेक्रम। ये जो है सेक्रम का कर्व है, ठीक है। अब ये मोर और लेस इक्वल होता है पूरी लेंथ में, ठीक है ना। मेल के केसेस में थ्रू आउट द लेंथ इक्वल है, लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा कि फर्स्ट 3 सेगमेंट्स में ये स्ट्रेट होगा, फिर उसके बाद ये कर्व हो जाएगा, ठीक है, बीइंग कन्फाइंड बिलो सेंटर ऑफ द थर्ड सेक्रल वर्टिब्री। ये सेक्रल वर्टिब्रीज हैं और ये थर्ड सेक्रल वर्टिब्री तक तो स्ट्रेट रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, ज्यादा कर्व्ड हो जाएगा इन केस ऑफ फीमेल। आर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो ये एक्सटेंड करती है, यानी कि सेक्रम की जो आर्टिकुलर सरफेस है इसकी लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है। ये आर्टिकुलर सरफेस जो प्यूबिक बोन है उसके आइलियम के साथ ज्वाइंट बनाती है, जिसको हम कहते हैं सेक्रो आइलिक ज्वाइंट, ठीक है ना। सेक्रो आइलिक ज्वाइंट बनता है। अब यहाँ पर ये कहाँ तक आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड करते हैं, ये हमें पता है कि वर्टिब्रल बॉडीज हैं, ठीक है, सेक्रम की। मेल्स में ये एक्सटेंड करेगी 2.5 to 3 वर्टिब्रल बॉडीज तक, ठीक है, जबकि फीमेल में एक्सटेंड करेगी 2 to 2.5 वर्टिब्रल बॉडीज तक, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्रल इंडेक्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है ब्रेथ ऑफ बेस, दिस इज द बेस, इसकी ब्रेथ, और डिवाइडेड बाय द इंटीरियर लेंथ ऑफ द सेक्रम। सेक्रम के इंटीरियर लेंथ से डिवाइड करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेल्स में ये 112 आएगा और फीमेल्स में 160। अब फीमेल्स में क्यों ज्यादा है, क्योंकि फीमेल्स में ये हमने कहा ब्रॉड होगा, ब्रॉड होगा तो ब्रेथ इसकी ज्यादा होगी, और लेंथ इसकी हमने कहा ये शॉर्ट होगा तो लेंथ कम होगी, जिसकी वजह से इसका इंडेक्स ज्यादा आएगा, ठीक है। अब हमने ये सेक्रम की बात कर ली, तो हम अब उसके बाद पेल्विक बोन की देख लेते हैं, ठीक है ना। ये है पेल्विक बोन, ठीक है। पेल्विक बोन में इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये आइलियम है, फिर उसके बाद अगर हम ये देखें तो ये प्यूबिस है, और नीचे ये इस तरफ इसका इस्कियम है, ठीक है ना। आइलियम, प्यूबिस, इस्कियम। अब इसके हम पेल्विक बोन के जो है डिफरेंसेस देख लेते हैं, मेल और फीमेल में क्या क्या फीचर्स में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर होल पेल्विस की बात की जाए तो मेल्स में ये मैसिव होगा, रगेड मतलब ज्यादा सख्त होगा, और मार्क्ड मस्कुलर अटैचमेंट, ठीक है ना, और उसमें मस्कुलर अटैचमेंट्स भी मार्क्ड होंगी, रफ्ड होगा, ठीक है। फीमेल में लेस मैसिव होगा, स्मूदर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अगर हम सब प्यूबिक एंगल की बात करें
तो मेल्स में ये एक्यूट और वी शेप, फीमेल्स में राउंडेड ब्रॉडर यू शेप होगा। सिम्फाइसिस, यहाँ पर देखो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये मेल्स में हायर होगा, ठीक है, यानी ज्यादा ऊपर होगा, फीमेल्स में लोअर यानी नीचे की तरफ होगा। फिर उसके बाद ऑब्चुरेटर फोरामेन, ऑब्चुरेटर फोरामेन ये है हमारे पास ऑब्चुरेटर फोरामेन, जो कि मेल के केस में लार्ज एंड ओवॉइड है और फीमेल के केस में स्मॉलर एंड ट्रायंगुलर है। फिर एसिटेबुलम, दिस इज एसिटेबुलम, जो कि मेल के केस में लार्ज और लेटरली, यानी कि अगर हम ऐसे बात करें ना तो ये ज्यादा लेटरली होगा, फीमेल के केस में एंटीरियर होगा, एंटीरियर लेटरली प्रेजेंट होगा, ठीक है, और स्मॉलर होगा। फिर उसके बाद ग्रेटर शार्टिक नोज, दिस इज द ग्रेटर शार्टिक नोज, जो कि मेल्स में स्मॉल होती है, क्लोज और डीप, और फीमेल में लार्जर होती है। और इसके प्यूबिक नेमाए इसमें से, मतलब सारे ना भी करो, मतलब थोड़ा थोड़ा कर लो, ये जैसे कर लिया। अब आइलियम देख लो, आइलियम मेल्स में हाई होगा, ठीक है, ज्यादा वर्टिकल होगा, फीमेल्स में लेटरल डाइवर्जेंट लेटरली होगा और लोअर होगा। सेक्रम अभी हमने जैसे देखा कि मेल्स में लार्ज है, नैरोअर है, ठीक है ना, फिर फीमेल में ब्रॉडर होता है, शॉर्ट होता है। फिर इसी तरह से पेल्विक ब्रीम जो है मेल्स में हार्ट शेप होगी और फीमेल में सर्कुलर होगी। और पेल्विक कैविटी मेल्स में, अब पेल्विक कैविटी कैसे बनती है, ये है ना पेल्विक कैविटी, ठीक है। इसके ये अगर हम मेल्स में देखें तो ये स्मॉलर होती है, फीमेल्स में ऑब्लिक होगी, शैलो होगी, ठीक है। और पेल्विक ब्रीम कैसे बनता है, ये जो बॉर्डर्स है ना इसको हम ब्रीम कहते हैं, ठीक है, जो कि मेल्स में हार्ट शेप है, ठीक है, और फीमेल्स में कैसा है, इलिप्टिकल और सर्कुलर है। और भी फीचर्स को देख सकते हैं, जैसे हमने बात की थी कि जो सेक्रम है उसकी आर्टिकुलर सरफेस फीमेल्स में ज्यादा एक्सटेंड नहीं करती, वो 2 to 2.5 वर्टिब्रल बॉडीज तक करती है, जबकि मेल में 3 वर्टिब्रल बॉडीज तक कर जाती है, ठीक है ना। और जो फीमेल में कॉक्सिक्स क्रॉस नहीं करता प्यूबिक सिम्फाइसिस को, जबकि मेल में क्रॉस कर जाता है, ठीक है। और सेक्टर प्रमोटरी भी मेल्स में ज्यादा वेल मार्क्ड होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये फीमेल्स में ज्यादा ऊपर तक, तो ये थ्रू आउट द लेंथ भी सेम रहता है इसका कर्वेचर, जबकि फीमेल्स में ऊपर स्ट्रेट होता है, नीचे ज्यादा कर्व्ड हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर, वो हमने पेल्विक ब्रीम और कैविटी की बात कर ली, ठीक है ना, और कैविटी ज्यादा फीमेल्स में रिलेटिवली स्मॉलर होगी और मेल्स में, फीमेल्स में सॉरी फीमेल्स में ऑब्लिक होगी, ठीक है, और शैलोअर होगी, जबकि मेल्स में कैसे होती है, स्मॉलर होती है रिलेटिवली, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके प्यूबिक इंडेक्स, ये किसके इक्वल होता है, प्यूबिक लेंथ डिवाइडेड बाय ई स्केल लेंथ, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। मेल्स में ये इक्वल टू लेस देन 90 और फीमेल्स में ग्रेटर देन और इक्वल टू 95। अब स्कल के डिफरेंसेस देखते हैं हम। स्कल में अगर हम देखें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस इन द स्कल मेल्स और फीमेल्स में ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पर भी ये देखो कि मेल्स में लार्ज होगा स्कल, ठीक है ना, फिर उसके बाद फीमेल्स में स्मॉल होगा, और मेल्स में ये ज्यादा रफ रजिड और फीमेल्स में स्मूथ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ना फेशियल बोन्स की बात करूँ, फेशियल बोन्स फेस मैसिव होते हैं मेल्स में और डेलिकेट होती हैं फीमेल्स में। अब फेशियल बोन्स में कौन सी आ जाती हैं, चीक बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंडिबल आ जाएगी, पैलेट आ जाएगी, ये यहाँ पर देखो लार्ज है, मैंडिबल लार्ज है, चीक बोन लार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मेल्स में अगर आप ये देखो, ये अगर मैं बोन्स फेशियल बोन्स की बात करूं तो उसमें ये मैंडिबल आ गई, पैलेट आ जाएगा। हम बात कर रहे थे कि फेशियल बोन्स की, फेशियल बोन्स में कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे कि देखो लैक्रिमल बोन आ जाएगी, चीक बोन, जिसको हम कहते हैं जाइगोमेट्रिक बोन, ठीक है, मैग्जिला, फिर उसके बाद मैंडिबल। ये सारी फेशियल बोन्स मेल्स में लार्ज होती हैं, ठीक है, जबकि मैसिव होती हैं, और फीमेल्स में कैसी होती हैं, डेलिकेट होंगी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो प्रोमिनेंसीज हैं, बोनी प्रोमिनेंसीज, वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं मेल्स में और लेस प्रोमिनेंट होंगे इन द फीमेल्स। अब जैसे बोनी प्रोमिनेंसीज में जैसा आप ये देख लो, सुपर ऑर्बिट्स के ऊपर सुपरा ऑर्बिटल रीजेस, ग्लैबुला, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो मेस्टोइड प्रोसेस है, ठीक है, मेस्टोइड प्रोसेस वो भी मीडियम टू लार्ज इन केस ऑफ द मेल्स और स्मॉल टू मीडियम, ठीक है। मेस्टोइड प्रोसेस किसका हो सकता है, जैसे जाइगोमेट्रिक बोन का भी मेस्टोइड प्रोसेस होता है, मैग्जिला का भी होता है, तो इस तरह से मेस्टोइड प्रोसेस आ गया। फिर उसके बाद जो है और सुपरा ऑर्बिटल रीजेस की भी हमने बात कर ली, और ऑर्बिट्स की देख लेते हैं। ऑर्बिट्स ये देखो कि ऑर्बिट्स मेल के केस में स्क्वायरिश होंगे, फीमेल के केस में राउंड, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायरिश होंगे और इधर राउंडेड होते हैं। फिर उसके बाद ये देखो ये भी कर लिए भी, और
फिर इसमें आ जाते हैं ऑक्सीपिटल रीजन। ऑक्सीपिटल रीजन अगर देखो तो इसमें मेल्स में मसल अटैचमेंट और प्रोट्रूबरेंस ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, जिसमें मसल अटैचमेंट और प्रोट्रूबरेंस लेस प्रोमिनेंट है। और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, यहाँ पर ऑक्सीपिटल जो कॉन्डाइल्स हैं मेल्स में वो ज़्यादा लार्ज हैं और उसके बाद फीमेल्स में लेस हैं, ठीक है, स्मॉल। फिर उसके अलावा मैंडिबल की अभी हम अलग से भी बात करते हैं कि ये लार्ज होता है, ब्रॉड रेमस होगा मेल में और फीमेल में स्मॉल, ठीक है। और पैलेट उसमें हमने बात कर ली, और टीथ भी लार्ज होते हैं मेल्स में। फिर उसके बाद क्रेनियल कैविटी अगर हम देखें तो क्रेनियल कैविटी भी किस में ज़्यादा है, मेल्स में लार्ज 10 टाइम्स मोर है और फीमेल्स में 10 टाइम लेस है। और फ्रंटल साइनस भी ज़्यादा डेवलप्ड होता है मेल्स में और लेस डेवलप्ड होता है फीमेल्स में। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्रेनियल जो है ना इंडेक्स। क्रेनियल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। अब यहाँ पर मेल्स और फीमेल्स का दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना मेल्स में कितना होता है 67.5 टू 80 मिलीमीटर्स और फीमेल्स में 68.5 टू 79.5 mm। फिर उसके बाद मैंडिबल। मैंडिबल ये देखो, मैंडिबल को हम अलग कर लेते हैं। मैंडिबल क्या होता है, मेल के केस में मैसिव होगा, ठीक है, और फीमेल्स में लेस मैसिव। चिन देखो तो इसमें स्क्वेरिश होगी, ठीक है, स्क्वेयर चिन होगी, और फीमेल्स में राउंडेड और पॉइंटेड होगी। फिर उसके बाद रेमस ज़्यादा ब्रॉड होगा मेल्स में, फीमेल्स में लेस ब्रॉड होगा, और मैंडिबुलर एंगल ज़्यादा इवर्टेड होगा मेल्स में और नॉट इवर्टेड इन फीमेल्स। फिर ये हो गया हमारा